जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, आज हम जानेंगे कि कैसे हमारे गुरु जी महाराज ने उनकी एक संगत, एक भक्त को कैसे ब्लेस किया, कैसे उसकी सर्जरी की और कैसे उसको गुरु मंत्र दिए, गुरु जी के मूल मंत्र दिए या गुरु होना क्या होता है उसे सिखाया, कैसे उसे ब्लेस करा और उसकी क्या लाइफ जर्नी रही गुरु जी के साथ। आइए हम जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे चमत्कारी सत्संग रोज़ रोज़ सुनने को मिले और गुरुजी की ब्लेसिंग्स आपको मिलती रहे। और साथ ही संगत जी अपने गुरु परिवार के साथ, अपने और भी दोस्तों के साथ ये सत्संग को शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे गुरुजी महाराज के श्री चरणों से जुड़ सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, गुरु जी का शुक्राना अदा करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। संगत जी, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप खुद से लिख के भेज रहे हैं तो आपकी लिखाई थोड़ी सी सुंदर हो ताकि हमें उसे पढ़ने में आसानी हो। और अगर आप व्हाट्सएप पर टाइप करके भेज रहे हैं, टाइपिंग करते हुए भी आप कोई एरर का ध्यान रखिएगा ताकि हम वो भी आसानी से पढ़ सके और अपनी सारी संगत को, गुरु परिवार को अच्छे से सुना सके, समझा सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, आज हम सुनेंगे डॉक्टर मदन मोहन बजाज अंकल का सत्संग, जो कि फरीदाबाद के रहने वाले हैं। जानते हैं कैसी रही उनकी लाइफ जर्नी गुरुजी महाराज के साथ। अंकल जी लिखते हैं, मेरे छोटे बेटे को डेंटिस्ट की स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिल रहा था और इस वजह से मैं गुरुजी के पास आया। मेरी मणिपाल में जो एक इंस्टीट्यूट था वहाँ पे उसमें उसको एंट्री दिलवाने की इच्छा थी और मेरे बेटे को उसमें एंट्रेंस मिला और उसने अपनी स्टडीज़ कंप्लीट की और वो भी उसने फर्स्ट डिवीज़न में पास करी। संगत जी, मेरा बड़ा बेटा भी डॉक्टर है और चंडीगढ़ में रहता है। उसकी शादी हो चुकी है और अब उसका जो काम है वो भी बहुत अच्छे से चल रहा है। और मैं खुद फरीदाबाद में एक डेंटिस्ट हूँ। गुरुजी की शरण में आने के बाद मैंने बहुत सारी सर्जरीज़ को इजीली कर दिया है। जितने भी पेशेंट्स की सर्जरी करी मैंने बहुत अच्छे से करी। पहले मतलब सर्जरी करवाने से पहले या ठीक ना होने से पहले उनकी बीमारी को या उनकी कंडीशंस को मुश्किल कहना बिल्कुल सही रहेगा, लेकिन गुरुजी की कृपा से जब भी उन्होंने जो भी इलाज करवाए गुरुजी की ब्लेसिंग्स के साथ हुए उनके सारे इलाज, और उसके बाद सारे ही पेशेंट्स बहुत ही खुश रहे, संतुष्ट रहे हैं। मेरी बेटी पर्ल फैशन एंड डिज़ाइन एकेडमी से अपना फैशन डिज़ाइनिंग की जो स्टडीज़ थी वो करना चाह रही थी। उसने रिटन एग्ज़ाम्स दिए और उसमें बहुत अच्छी तरह से उसने क्लियर किया, लेकिन फिर भी उसका एडमिशन नहीं हुआ था क्योंकि उसके फ्यूचर के बारे में मैं काफ़ी टेंशन में रहता था। मुझे उसकी चिंता होती थी। मैं गुरुजी के पास गया ये जानते हुए भी कि उस दिन वेडनेसडे था और संगत का दिन नहीं था, यानी वेडनेसडे को मंदिर बंद होता था। और संगत जी, जब बदरपुर मेहरौली मार्ग आया तो वहाँ पर मेरा दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस से एक्सीडेंट हो गया। मुझे तो कोई चोट नहीं आई पर कार बुरी तरह से डैमेज हो गई थी। कार का बोनट मुड़ गया था, उसका रेडिएटर, एसी, उनकी जालियाँ और सामने की जो लाइट्स थी सब टूट गए थे। इसके बाद भी वह टूटी फूटी कार चली और उससे 15 से 20 किलोमीटर बाद चलने के बाद मैं गुरुजी के पास पहुंचा, उनकी जगह पर पहुंचा और गुरुजी वहां पर नहीं थे। मुझे बताया गया कि उन्हें आने में देर हो जाएगी। जैसे ही मैं वापस आने के लिए तत्पर हुआ, यानी तैयार हुआ, गुरुजी की कार मेरे सामने आकर रुकी। गुरुजी ने मुझे देखा, मैं हाथ जोड़कर खड़ा था और मेरे आंसू बह रहे थे। गुरुजी वहाँ कोई 5 मिनट तक खड़े रहे और फिर अंदर चले गए। मुझे प्रसाद और लंगर दिया गया। गुरुजी ने संदेश दिया कि मेरे लाइफ की जो है रक्षा हुई थी, मतलब उन्होंने मुझे ब्लेस किया था। नई कार आ जाएगी और चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे घर लौटना है और सब ठीक हो जाएगा। संगत जी,
बिल्कुल ऐसा ही किया मैंने। मैं कार वापस ले गया। अगले दिन सुबह जब मिस्त्री रिपेयरिंग के लिए कार लेने आए तो उनको उसे क्रेन से उठाकर ले जाना पड़ा और उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि कार इस तरह से डैमेज होने के बाद भी एसी के साथ 50 किलोमीटर तक चली थी। रेडिएटर में पानी नहीं था, बैटरी काम नहीं कर रही थी और एसी बिल्कुल डैमेज था। फिर भी गुरुजी की कृपा से वह 50 किलोमीटर तक चली थी। इस एक्सीडेंट के बाद मैं नई गाड़ी लेकर आया। मेरी बेटी को एक स्पेशल इंटरव्यू के लिए बुलाया गया और उसे गुरुजी के जन्मदिन पर सुबह 11 बजे एंट्री मिल गई। उस समय मैं बड़े मंदिर में फंक्शन में वहाँ पे एक सेवा में था। उससे अपना जब मैंने पूछा पाठ्यक्रम सारा कुछ पूछा तो उसने बहुत अच्छा किया और उसे इस बीच में 2 अवार्ड्स भी मिले थे। ये सब हमारे गुरुजी की दया थी। पिछले 2-3 सालों से मेरा काम ठीक नहीं चल रहा था। मेरी जो फैमिली है वह पूरी तरह से मुझ पे डिपेंडेंट थी और घर के जो भी सारे काम थे, सब कुछ था, वो सब मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट था और जितने भी काम थे वो सब रह रहे थे, मतलब कंप्लीट नहीं हो पा रहे थे। मैंने सोचा मैं अपना घर बेचना और अपना काम छोड़ना चाह रहा था। मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, अंदर ही अंदर से घुट रहा था। एक संगत और मेरे बेटे ने गुरुजी को मेरी प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। गुरुजी की कृपा हुई और उसी हॉस्पिटल से घर का सारा खर्चा निकलने लगा। धीरे धीरे मैंने अपने सारे कर्जे भी उतार दिए थे। इस ड्यूरेशन में मैंने सिर्फ और सिर्फ गुरुजी से विनती करी थी। गुरुजी, मेरी आस्था इतनी थी कि मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने गुरुजी से विनती करी कि मेरी कंडीशंस को ठीक करें या जो भी है। तो और मेरी जो गुरुजी में आस्था थी वो बिल्कुल सही थी, बिल्कुल सत्य प्रूफ हुई। मेरे को उसका बहुत बेनिफिट मिला। मेरे घर और हॉस्पिटल दोनों जगहों पर अब गुरुजी के मंदिर है। संगत में जो गुरुबानी सुनी जाती है उन्हें मैं अपने हॉस्पिटल में भी चलाता हूँ। मेरे जितने भी मोस्टली जो पेशेंट्स आते हैं मेरे से गुरुजी के बारे में पूछते हैं और गुरबानी सुनकर बहुत खुश होते हैं। 4-5 साल पहले एक 73 इयर्स ओल्ड महिला फीमेल जो अमेरिका में रहती थी अपने बेटे के साथ अपने जबड़े की हड्डी को ठीक कराने मेरे पास आई। अमेरिका में डॉक्टर्स ने उसको उसका ब्लड फ्लो हाई होने के कारण उसकी सर्जरी करने से मना कर दिया था। ड्यूरिंग सर्जरी उसका जो ब्लड फ्लो का लेवल था वह 160 से 180 हो सकता था और 200 तक भी पहुंचने की पॉसिबिलिटी थी। दिल्ली में कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी डॉक्टर इसके लिए रेडी नहीं था। उनके जिद करने पर भी सब मना कर रहे थे और मैं भी मना करता रहा। फिर उनकी बेटी ने गुरुजी का स्वरूप देखा और सर्जरी करने के लिए कहा। उसका विश्वास था कि गुरुजी के होते हुए कोई भी अनहोनी नहीं हो सकती है, कोई भी नेगेटिव घटना नहीं हो सकती है। मैंने फिर सर्जरी के लिए तैयारी कर ली। मैंने डॉक्टर्स भी तैयार करे, सर्जरी के लिए मैंने सब कुछ तैयारी कर ली। सर्जरी के टाइम उनको एनेस्थीसिया दिया गया, उनको अनकॉन्शियस करा गया और उनकी सर्जरी में 2-3 घंटे लगे। सर्जरी होते हुए जो एनेस्थीसिया के स्पेशलिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो हमारा पेशेंट है वो थोड़ा सा ढीला हो रहा है या कंट्रोल नहीं ले पा रहा है। पर सर्जरी कंप्लीट हुई और पेशेंट ने अपनी बेटी को बताया कि 2 बार उन्होंने गुरुजी को सफ़ेद कपड़ों में देखा और दोनों बार उन्होंने हौसला दिया कि सब ठीक हो जाएगा। सर्जरी होने के बाद भी कोई सूजन या कोई दर्द उन्हें कुछ नहीं हुआ। पेशेंट ने कहा कि वो साईं बाबा की भक्त है पर गुरुजी ने उनको जीवन दान दिया है। वो साईं बाबा को मानती है पर गुरुजी ने उनको ये लाइफ ब्लेस की है। उन्होंने मेरे से गुरुजी का एक स्वरूप भी लिया। चाहे वो 73 इयर्स की महिला थी पर पिछले 2 सालों से वह बहुत सारे मेडिसिन्स पर थी।
इस पर मतलब ये सर्जरी के बाद उन्होंने ऐसी कोई मेडिसिन नहीं ली। ये सिर्फ और सिर्फ गुरुजी के कारण ही पॉसिबल हुआ कि उनकी सर्जरी भी हुई प्रॉपरली और वो अब कोई मेडिसिन भी नहीं ले रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो सर्जरी हम 3 डॉक्टर्स ने नहीं करी बल्कि गुरुजी ने खुद करी थी, क्योंकि ऐसी चीज़ों में, ऐसी सर्जरीज, ऐसी क्रिटिकल कंडीशन में काम करना बहुत मुश्किल है और लाइफ बचने के चांसेस तो बहुत ही कम थे। पर फिर भी ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुजी महाराज की वजह से, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से। संगत जी, मेरे दोस्त की एक बेटी 8 इयर्स की थी। उसके हार्ट में जो वॉल्व था उसमें प्रॉब्लम थी और उसे दिल्ली में जो हॉस्पिटल है, एस्कॉट हॉस्पिटल, वहाँ पे सर्जरी करवाने के लिए कहा गया। सर्जरी की डेट डिसाइड हो गई थी। मैंने गुरुजी से उस बच्ची को आशीर्वाद देने की विनती करी तो उन्होंने मुझे प्रसाद और फूल दिए जो मैंने उसके माता पिता को दे दिए। सर्जरी के बाद उसकी जो कंडीशन थी थोड़ी सी स्ट्रेसफुल थी। गुरुजी ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा। मैं रात को 1 बजे एस्कॉट में जाकर उसके माता पिता से मिला तो वह परेशान थे। मैंने उनको प्रसाद दिया और गुरुजी का कहा हुआ उनको सेम रिपीट किया, मतलब जो हमारे गुरुजी महाराज ने कहा था मैंने उनको बताया। गुरुजी द्वारा मुझे दिया हुआ उनका अपना स्वरूप भी मैंने उनको दिया और उसे बेटी के रूम में रखने को कहा और गुरुजी के कहे अनुसार संगत जी वह बच्ची बिल्कुल ठीक हो गई, बहुत जल्द ठीक हो गई। मतलब उसकी रिकवरी इतनी स्पीड अप हुई, इतनी अच्छे से हुई कि कुछ पता ही नहीं चला कि गुरुजी महाराज ने ये सब कुछ ठीक कर दिया संगत जी। लेकिन संगत जी 1 साल के बाद उसकी जो कंडीशन थी वह फिर से बिगड़ गई। गुरुजी उस समय जलंधर में थे। जब मैंने उनको बताया तो वह बोले, तू लंगर कर, चिंता ना कर, कुड़ी ठीक हो जाओगी। थोड़े ही दिनों में वह ठीक हो गई और अब आनंद से रह रही है। संगत जी, ये भी कोई गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स थी। जो कष्ट लिखी हैं वो तो थोड़े बहुत हमें झेलने ही पड़ेंगे, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि मैं तुम्हारे कष्टों को कम कर सकता हूँ, पर अगर वो चाहे तो पूरी तरह से ख़त्म भी कर सकते हैं। पर हम इंसान हैं तो हमें थोड़े बहुत कष्टों को तो झेलना ही पड़ेगा, हमारे कर्मों का फल तो हमें भुगतना ही पड़ेगा संगत जी। एक बार गुरुजी पंजाब में अपने गांव चले गए। मुझे इस बारे में पता नहीं था और 10 दिन तक उनके दर्शन न हो पाने के कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। एक दिन पीवीआर साकेत में देर रात की मूवी देखकर मैं अपनी वाइफ के साथ गुरुजी की जगह पर जा रहा था, मतलब जहाँ गुरुजी रहते थे वहाँ जा रहा था। अंधेरिया मोड़ पर कार का अगला टायर फट गया और कार एक और झुक गई। संगत जी, मैंने कार को रोककर अपनी वाइफ की हेल्प से उसे धक्का दिया और एक ऐसे जगह पर पहुंचे जहां 2 ट्रक खड़े थे। एक ड्राइवर से मैंने टायर बदलने की रिक्वेस्ट करी। वो हेल्प के लिए आए, पर वहाँ सोचने वाली बात ये थी, या सरप्राइज़ जिसने हमें किया वो ये थी कि टायर में फटने का कोई निशान नहीं था। उन्होंने सोचा कि बहुत ज़्यादा ड्रिंक के कारण मैं होश में नहीं हूँ, तो मेरी वाइफ और मैंने पिचका हुआ टायर देखा था। हम फिर से सरप्राइज थे कि ये कैसे हो सकता है। उस समय हम गुरुजी के पास नहीं जा सके। वाइफ के कहने पर मैंने उसे एक पेट्रोल पंप पर दिखाया तो उन्होंने भी कहा कि टायर तो ठीक है। मेरी वाइफ ने उसे फरीदाबाद में दिखाने को कहा। सुबह जब मैंने उसे दिखाया तो टायर और उसकी ट्यूब दोनों ही सही थे। गुरुजी की कृपा से एक और चमत्कार हुआ था। ये मेरे कुछ खुद के अनुभव हैं, मतलब जो मैंने गुरुजी के साथ फील किए या जिनमें गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। उन्होंने कैसे कैसे हमें ब्लेस किया, कैसे कैसे हमारी लाइफ को बचाया और कैसे हमारी फाइनेंशियल से लेके हेल्थ की प्रॉब्लम से लेके हमारे बच्चे सबको गुरुजी ने सेट किया। संगत जी, असीमित सागर की तरह गुरुजी की भी कोई सीमाएं नहीं हैं। मैं हमेशा गुरुजी की संगत बनकर जीना चाहूँगा। संगत जी, अब हम जानते हैं गुरुजी के कुछ मूल मंत्र जो मैं आपको बताना चाहूँगा। संगत जी,
मेरे गुरुजी मानवता को ईश्वर का विशेष उपहार है। यानी गुरुजी हम जैसे लोगों के लिए भगवान का भेजा हुआ एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट है। उनका जन्म अपनी दिव्य कृपा से मानव को जीने की सही राह दिखाने के लिए हुआ है, हमें सही रास्ते पे चलना सिखाने के लिए हुआ है। उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी जो आशीष है वो प्राप्त करके हम सब भाग्यशाली बनते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। भले ही मैं उन्हें मेरे गुरुजी कहकर संबोधित करूं, वह केवल मेरे नहीं सबके हैं। संगत जी, मेरे पास जितने भी लोग आए, स्पेशली मेरे जो पेशेंट्स आए, सब गुरुजी का नाम पूछते हैं। मैं उनको यही उत्तर देता हूँ कि उनको गुरुजी के नाम से ही जाना जाता है। जैसे भगवान का कोई नाम नहीं है, उनका भी कोई नाम नहीं है। आप उन्हें राम, कृष्ण, गुरु नानक या अल्लाह कह सकते हैं और गुरुजी आपकी श्रद्धा उसी भाव से स्वीकार करेंगे जैसा आप चाहेंगे। संगत जी, मेरे गुरु में शिव की सामर्थ्य और गुरु नानक की आध्यात्मिक शक्ति है। गुरुजी से मिलने के बाद स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है, यानी स्वभाव, हमारा जो नेचर है उसमें चेंजेस आ जाते हैं। मनुष्य के दोष कम हो जाते हैं और वह अपने जीवन का आनंद उठाता है। यानी हमारे अंदर जो दोष होते हैं, जो कमियां होती है, वह कम होने लगती है और हम अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगते हैं। संगत जी, गुरुजी का अनुराग माता के प्रेम के समान है। जब वह आपको देखते हैं, उनकी आंखों से दिव्य किरणें निकलती है। अपने आप को उन्हें पूर्ण रूप में समर्पण करने के बाद आप उन्हें अपने अंतकरण में भी अनुभव कर सकते हैं। संगत जी, आप उन्हें कंप्लीटली सरेंडर करके देखिए, फिर गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए आपको कैसे मिलती है। संगत जी, उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करने के लिए सच्चे मन से हमें प्रार्थना करनी है। सच्चा मन बहुत ज़रूरी है। स्तुति करने पर गुरुजी आपको ब्लेस ज़रूर करेंगे। वह भगवान की तरह ईश्वरीय रूप में आपके सामने रहेंगे, आपके साथ रहेंगे। संगत जी, भागवत गीता की कुछ पंक्तियों के अनुसार आपको बदले में कुछ मांगना नहीं है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि हम गुरुजी को क्या दे सकते हैं। मेरा दिल कहता है कि गुरुजी के आदेशों का श्रद्धा पूर्वक पालन करें। वह किसी को कुछ करने को नहीं कहते और यदि कभी ऐसा करे भी तो निश्चित रूप से आप उससे फ़ायदेमंद ही होंगे। कभी भी गुरुजी ऐसा कुछ नहीं कहेंगे जिससे आपका नुकसान हो या आपका कुछ ठीक ना हो। गुरुजी को बस आप कंप्लीट तरह से ना सरेंडर कर दीजिए, उनके आदेशों का पालन कीजिए, बस। वह और कुछ नहीं चाहते। मैं संगत से निवेदन करता हूँ कि वह हमेशा गुरुजी के बारे में सोचे और उनके दिखाए हुए रास्ते पर चले। हम उनके सामने ना संगत जी एक ऐसे तुच्छ प्राणी हैं जिनका कोई महत्व नहीं है, पर वह हमारी फिर भी माँ की तरह वह हमारी देखभाल करते हैं। वह हमें माँ की तरह पालते हैं, माँ की तरह हमें प्यार करते हैं। संगत जी, उनके प्रति हमारा जो समर्पण है वो पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। संगत जी, और उनके 3 जो मंत्र है हमेशा याद रखने चाहिए। किसी को गाली मत दो, किसी को दोष मत दो और किसी को कोसो नहीं, मतलब किसी को कोसना नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। रोज़ आपके संपर्क में आने वाले का हमेशा भला ही सोचो। संगत जी, कहने का मतलब है किसी का बुरा ना सोचो। पता है, किसी की बुराइयां ना करो, किसी के बारे में बुरा ना बोलो, क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते थे कि निंदा चुगली नहीं करो। निंदा चुगली करने से ना संगत जी आप उसके तो कर्म अच्छे कर देते हो और अपने कर्म को बुरा करते हो। मतलब अपने कर्म, जैसे ना पाप का घड़ा कहते हैं ना, तो वैसे आपके पाप का घड़ा जो है भरता जाता है। संगत जी, इसीलिए आपको इन 3 बातों को बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना है। आपको हमेशा याद रखना है कि किसी को गाली मत दो, किसी को दोष मत दो और किसी को भी
कोसो नहीं कभी भी। और जो भी आपके संपर्क में रोज़ आता है या आने वाला है, उसका हमेशा से आप अच्छा सोचो, भला सोचो। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ। कोई भूल चूक हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा और बस गुरुजी के साथ आप जुड़े रहिए, दिल से उनको प्यार कीजिए। और गुरुजी, मेरी विनती है कि आप मुझे अपने श्री चरणों में लगाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे मनमोहन कुकरेजा अंकल का, जो कि जलंधर के रहने वाले हैं। मैंने अपने भाई हरमिंदर सिंह को गुरुजी की बहुत ज़्यादा प्रशंसा करते हुए सुना था। 2003 में जब मैं जयपुर में रहता था, मैं अपने भाई के साथ गुरुजी की संगत में गया। वहाँ पर सत्संग होते थे जिसमें हर एक व्यक्ति अपने मुंह से गुरुजी का गुणगान गाते थे, गुरुजी का सत्संग करते थे और उनके द्वारा असंभव को संभव होने की बातें करते थे। मतलब जो जो गुरुजी ने किया उस सब को विचार से, विस्तार से सारी संगत में सुनाते थे। मैं अपने अंदर की आशा की किरणें उभरने की वेट कर रहा था। मतलब मेरे अंदर से एक आशा की किरणें जागी और मैंने गुरुजी से अपने दाहिने हाथ के उपचार के लिए विनती करी। मेरे राइट हैंड को ठीक करने के लिए मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी। वह एक एक्सीडेंट में डैमेज हो गया था। ठंड के टाइम पे और कोई भी और काम करते हुए उसमें बहुत दर्द होता था, दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था। मुझे उनका आशीर्वाद मिला और उन्होंने मुझे तांबे का लोटा लाने को कहा। जब मैं वह लोटा लेकर उनके सामने बैठा हुआ था, मुझे अपने हाथ में बहुत तीव्र, मतलब अलग तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बह रहा हो, मेरे हाथों में कुछ चल रहा हो। इससे उसमें तुरंत ही शक्ति आई और मैं उसे बिना पीड़ा के हिला सका। जब ये हुआ मेरे हाथों में, मतलब जब एक अजीब सी मुझे फील हुआ कि कुछ चल रहा है मेरे हाथों में, वह होने के थोड़ी देर बाद ही मुझे ऐसा फील हुआ कि जब भी मैं कोई काम कर रहा हूँ मुझे अपने हाथों में दर्द नहीं हो रहा, मुझे वो पेन फील नहीं हो रहा था। और संगत जी, उसके बाद मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। मुझे बहुत सारी यात्राएं करनी पड़ती हैं और अक्सर मेरी दुर्घटनाएं हो जाती थी, मतलब काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हो जाते थे। लेकिन गुरुजी के दर्शन होने के बाद मुझे सुरक्षा का अनुभव रहा है, मतलब मुझे सेफ फील हुआ है। एक बार रात को अजमेर से जयपुर आते हुए मैं कार की पिछली सीट पर आराम कर रहा था। अचानक मुझे किसी ने झिंझोड़ कर जगाया और मैंने चिल्लाकर वाहन चालक यानी ड्राइवर को कहा कि आगे रास्ते पर ट्रक खड़ा हुआ है। उसने तुरंत ब्रेक लगाई और हमारा एक्सीडेंट होते होते बचा। मुझे आभास हुआ कि उस टाइम गुरुजी ने ही मुझे उस आधी नींद की अवस्था से जगाया था। संगत जी, देखिए गुरुजी कि कितने कितने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज, कहीं भी प्रेजेंट हो जाते हैं अपनी संगत के लिए। और संगत जी, ऐसा ही मेरे साथ हुआ। उन्होंने मुझे नींद से जगाया और मुझे एक्सीडेंट से बचाया, ड्राइवर को भी बचाया। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी, मुझे फील होता है कि गुरुजी ने मुझे आशीर्वाद के साथ साथ बहुत सारी खुशियाँ और शांति भी दी है। मैं उनका आभारी हूँ कि अब गुरुजी ने मुझे हर दिन जलंधर में उनके मंदिर में आने की आज्ञा दी हुई है। मैं हर दिन उनके दर्शन करने जलंधर जाता हूँ, उनके मंदिर में जाता हूँ, उनका लंगर प्रसाद ग्रहण करता हूँ, उनका दर्शन करता हूँ और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। संगत जी, मैं बहुत आभारी हूँ इस बात का, बहुत शुक्राना करता हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, मेरी लाइफ को ब्लेस किया, मुझे बार बार एक्सीडेंट से बचाया। गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना है आपका, जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ। ये कुछ लम्हे थे, कुछ मेरे एक्सपीरियंस थे गुरुजी के साथ जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे श्रीमती मीनू शर्मा आंटी का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। आंटी जी अपना सत्संग कुछ इस तरह से शुरू करते हैं। मेरी छोटी बहन गीता
उसकी शादी 1995 में हुई थी, पर वह 10 साल तक गुरुजी के आशीर्वाद देने तक संतान के सुख से वंचित थी। मतलब उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। हम गुरुजी के पास पहली बार ईयर 2001 में गए थे और मेरे बेटे शांतनु को मिर्गी का रोग था। मतलब मिर्गी से परेशान था वह। तो जब उसे मिर्गी से स्वस्थ करना करा गुरुजी ने, उसके बाद हमने अपनी बढ़ती हुई सूची में मतलब एक और प्रॉब्लम जोड़ दी। गुरुजी के पास एक और चीज़ लाके हमने गुरुजी के पास रख दी। गुरुजी से गीता को संतान का आशीष। गीता कनाडा में रहते हुए अपना उपचार करवाती रही थी और पिछले 5 सालों से भारत में भी करवा रही थी। गुरुजी ने मेरे द्वारा उसे कहलवाया कि वह हर एक सोमवार को व्रत रखना शुरू करे और यदि कोई फल खाना छोड़ सकती है तो ऐसा करे। मैंने गीता को गुरुजी के दिए हुए आदेश के बारे में बताया तो उसने अमरूद खाने छोड़ दिए जो उसे पसंद नहीं थे। कुछ ही महीनों में गीता ने अपना गर्भ धारण कर लिया, यानी प्रेग्नेंट हो गई। पूरा परिवार बहुत खुश था और आतुरता से उसकी संतान होने की वेट कर रहा था। संगत जी, मानो जैसे घर में खुशियाँ छा गई हो। गुरुजी की ब्लेसिंग से जो काम संगत जी, कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन, कोई साइंटिफिक ट्रीटमेंट, ना अमेरिका के डॉक्टर्स, ना अमेरिका के हॉस्पिटल्स कर पाए, ना ही इंडिया के डॉक्टर्स या इंडिया के साइंटिफिक सिस्टम्स या ट्रीटमेंट्स, कुछ भी उनको सफल नहीं हो पा रहा था, कुछ भी उनके लिए फल नहीं रहा था संगत जी। पर हमारे गुरुजी है ना, गुरुजी तो वहाँ से अपना काम शुरू करते हैं जहाँ पे हमारी सोच नहीं जाती, जहाँ पे हमारी नज़र नहीं जाती है। गुरुजी तो वो है जो असंभव को संभव करते हैं और यही हमारे गुरुजी है संगत जी। संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि एक किसी फंक्शन में गीता ने ध्यान नहीं दिया, मतलब ध्यान न रहने पर अमरूद खा लिया। गुरुजी की माया ही कहिए इसे भी, क्योंकि इसमें कोई ना कोई राज ज़रूर छुपा होगा। गुरुजी की कोई ना कोई ब्लेसिंग ज़रूर होगी। उसने मुझे तुरंत फ़ोन किया। कुछ ही टाइम में उसका अबॉर्शन हो गया, उसका बच्चा गिर गया और उसका बच्चा खो गया। मतलब उसने अपना बच्चा खो दिया संगत जी। जब मैंने गुरुजी से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने उसे शिवरात्रि को उनके पास आने के लिए कहा। शिवरात्रि में 1 वीक का मतलब टाइम था। वो 1 वीक के बाद शिवरात्रि आने वाली थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से वह दिल्ली आ सकी। गुरुजी के दर्शन के बाद उन्होंने उसे आशीर्वाद देकर उसे वापस कनाडा लौटने को कहा। संगत जी, कनाडा लौटकर उसने अपने व्रत फिर से शुरू कर दिए। 1 साल बीत गया। 2005 में एक दिन जब हम बड़े मंदिर में थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरे पास गीता का स्वरूप है, उसकी फ़ोटो है। क्योंकि उस टाइम मेरे पास नहीं था, उन्होंने मुझे उसका एक चित्र मंदिर आते हुए हमेशा साथ रखने का आदेश दिया कि जब भी मैं मंदिर आऊं तो मेरे पास गीता का एक फ़ोटो हो। गुरुजी के साथ उस कन्वर्सेशन के बाद 1 महीने बाद गीता ने मुझे फ़ोन पर बताया कि उसे फिर प्रेग्नेंट होने का आभास है, पर निश्चित रूप से डॉक्टर्स ही एग्जामिनेशन के बाद बता पाएंगे। डॉक्टर ने उनको एग्जामिन किया और ये बात क्लियर कर दी कि वह प्रेग्नेंट है। और संगत जी, उसने 22 मई को एक हेल्दी बेटे को जन्म दिया, बिल्कुल हेल्दी बच्चे को जन्म दिया। संगत जी, यह गुरु कृपा की वजह से ही पॉसिबल हुआ है, संभव हुआ है, क्योंकि डॉक्टर्स में तो ऐसा कोई इलाज नहीं था। मतलब डॉक्टर्स में या डॉक्टरी स्टडीज़ में, मेडिकल साइंस में ऐसा कोई भी इस चीज़ का इलाज नहीं था जो हमारे गुरुजी ने किया। संगत जी, ये तो गुरुजी हैं कि जो लाइफ और डेथ को डिसाइड करते हैं। ये उनकी प्रतिभा को दर्शाता है कि कैसे हमारे गुरुजी महाराज हैं। संगत जी, गुरुजी तो वो है जो एक मुर्दे में भी प्राण डाल सकते हैं और एक जीवित को भी मृत्यु दे सकते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी की जो ब्लेसिंग्स है ना, वो लिमिटलेस है। मतलब उनकी जो पावर्स है वो भी लिमिटलेस है। हमारे गुरुजी तो ओमनी प्रेजेंट है, वो कहीं भी कभी भी प्रेजेंट हो सकते हैं। संगत जी, आप बस उनको सरेंडर कीजिए, कंप्लीटली उनको दिल से प्यार कीजिए। गुरुजी हमेशा आपके साथ है।
संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम अपने सत्संग को यहीं पर विराम देते हैं और ख़त्म करने से पहले हमारे गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग लेकर, प्यारी प्यारी गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेकर, प्यारे प्यारे संगतों की लाइफ जर्नीज़ लेकर, कैसे कैसे उनके एक्सपीरियंस रहे हैं हमारे गुरु जी महाराज के साथ। तब तक के लिए गुरु जी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहें, ढेर सारा प्यार करें आपको, आपकी लाइफ को खुशियों से भर दे और आप भी गुरु जी को ऐसे ही दिल से प्यार करिए संगत जी, दिल से याद कीजिए। गुरु जी हर पल हर क्षण आप सबके साथ है, बस आप उनको कम्प्लीटली सरेंडर कीजिए और उनके आदेशों का पालन कीजिए। गुरु जी हमसे और कुछ नहीं मांगते संगत जी, सिर्फ और सिर्फ सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर, बस इतना ही काफ़ी है गुरु जी को पाने के लिए, उनके दिल तक जाने के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।